प्यारे बच्चों, नमस्कार, राधे-राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे और कोई टेक्निकल इश्यू रहा जिसकी वजह से थोड़ी क्लास लेट शुरू हुई, आप परेशान मत हुआ करो। अगर क्लास शेड्यूल है तो क्लास आपकी ज़रूर होगी, लेकिन आप लोग बड़े कन्फ्यूज़ हो जाते हो, क्लास होगी, नहीं होगी, कब होगी? तो यार ये भी एक जो ना बड़ी समस्या का विषय है मेरे लिए। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ बच्चों, एक बहुत बड़ी समस्या का विषय है ये। आज छोटी-सी प्रॉब्लम हो गई तो तुम लोगों को लगा कि पवन भैया आएँगे नहीं। अरे अगर क्लास शेड्यूल है तो मैं ज़रूर आऊँगा। अगर क्लास शेड्यूल है तो मैं ज़रूर आऊँगा दोस्त, ये बात आप ध्यान रखो बस। चलो भैया, तो दोस्तों क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का हमारा टॉपिक होगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये बताओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की मैं आपको थ्योरी पढ़ा चुका हूँ, बोलो यस या नो? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की मैं आपको थ्योरी पढ़ा चुका हूँ, मुझे यस या नो का जवाब दीजिएगा कि हाँ सर पढ़ा चुके हो। अगर मैं पढ़ा चुका हूँ तो मेरे प्यारे बच्चों एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा यस सर का, जल्दी से कमेंट करो। सलीम मेल कर दो। नहीं मेल करवा दो यार तो ठीक। दोस्तों मैंने बस आपसे एक बात बोली थी कि मैं आपको कुछ इस तरीके से कराऊंगा कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मान लो मैं आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करा रहा हूँ, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में यानी कि अंतरराष्ट्रीय संगठन में बच्चे चाहता है कि मुझे थ्योरी भी हो जाए और मुझे आपकी वन लाइनर क्वेश्चन भी मिल जाए। तो थ्योरी तो हमने आपको पढ़ा दी है ना। अब इसकी एक क्लास हो चुकी है, आज दूसरी क्लास है। बेटे एक क्लास हो चुकी है बाबू, हो चुकी है क्लास। बलराम प्रधान जी हो चुकी है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपको नोट्स बनाना हो तो नोट्स बना लो, लिखना हो तो लिख लेना। मैं आज वन लाइनर पढ़ाऊंगा आपको। और आप में से कोई बच्चा ऐसा भी है जो खुद में नोट्स तैयार कर रहा हो? कोई बच्चा ऐसा भी है जो खुद में नोट्स तैयार कर रहा हो बच्चों? कोई भी दोस्त आप में ऐसा हो? जो सेल्फ स्टडी के साथ में नोट्स भी तैयार कर रहा हो? दोस्तों अगर आप नोट्स तैयार करोगे तो मैं भी कई बार आपसे कहूंगा कि यार ये वाले नोट्स मुझे अपना दे दो, आप एंडेड नोट्स कोई सा बच्चा दे दो मेरे को। तो अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, जिसमें पहला क्वेश्चन मेरा होगा आपसे, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसकी स्थापना कब हुई थी? पहला क्वेश्चन। दूसरा मैं आपसे पूछूंगा यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? यूएनओ की स्थापना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, मैं इनके बारे में आपको सब कुछ बता चुका हूं, सब कुछ पढ़ा चुका हूं। आज मैं आपको वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, फिर उनकी डिटेल में थ्योरी भी आपको कराऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारी चीजें समझेंगे, है ना। और दोस्तों यूनाइटेड नेशन की अगर मैं बात कर रहा हूं, मैंने जब इसकी आपको हिस्ट्री पढ़ाई थी, मैंने जब आपको हिस्ट्री पढ़ाई थी तो दोस्त याद रखना मैंने कहा था इससे पहले एक और ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। सर हिंदी में बाइलिंगुअल ट्रांसलेट करके नोट्स बनाता हूं। बहुत बढ़िया अर्जित, बहुत बढ़िया। तो मैं आपको बता दूं भाई, अब मैं पीपीटी लगा लेता हूं एक बार, क्योंकि जिस दिन एमसीक्यूज होते हैं उस दिन तो हमें पीपीटी लगानी पड़ती है बाबू। जिस दिन एमसीक्यूज होते हैं उस दिन तो लगानी पड़ेगी पीपीटी। ये समस्या चल रही है। अब देखो ये लोग आउट हो गया, अब किसी फिर टेक्निकल वाले बंदे को बुलाना पड़ेगा। रुको एक मिनट, एक मिनट रुको जरा। भैया सलीम, यार इसे मेल को वेरीफाई तो करो ना, वेरीफाई करो ना, वहां के पासवर्ड मांग रहा है। आपने मेल कर दिया? जल्दी आओ एक बार वेरीफाई करो। बच्चों बस एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट आ गया सलीम, अभी कर देगा। एक मिनट आप कर दो, एक मिनट रुक जाओ, मैं कैमरा ऑफ कर देता हूँ। चलो कर दो, बड़ी दिक्कत हो जाती है ऐसे यार। बच्चों बस एक मिनट रुको, करवा रहे हैं करवा रहे हैं। एक मिनट रुक जाओ, कोई बात नहीं, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा।
चलो भैया, तो अब हमारी क्लास आखिरकार वो समय आ ही गया कि जब मैं तुम्हारी क्लास को शुरू कर रहा हूँ। तो अरे कोई बात नहीं, कभी-कभी दिक्कतें आ भी जाती हैं, ये टेक्निकल इश्यू है ना, इसमें तुम कुछ कर सकते ना मैं कुछ कर सकता हूँ। आप ये बताओ ना यार, नेट जाएगा आपको बता के जाएगा क्या? कोई टेक्निकल इश्यू होगा आपको बता के जाएगा? कितनी भी मुसीबत हो मेरी तरह हँसते रहो। समझ रहे हो ना? हमारी तरह हँसते रहो, मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो और जीवन में हमेशा सफलता तुम्हें मिलती रहेगी। तो चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ओह माय गॉड! ये क्या हो गया? आंसर साथ के साथ आ गए। ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? आंसर कैसे देख सकते हो तुम? मेरे होते हुए तुम आंसर कैसे देख सकते हो बच्चों? 1 मिनट वेट करो जरा बस। अब तुम्हें आंसर कैसे दिखाएंगे, हम देखते हैं ना, तुम कैसे आंसर देख सकते हो। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतना टेक्निकल इशू एक ही बार क्लास में आ रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है दोस्तों, वरना कभी ऐसा हुआ नहीं है आज तक कि मेरी क्लास में टेक्निकल इशू आए। बस अब क्या ही कर सकता हूँ बाबू आज। चलो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, भैया जवाब दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि नाटो का हेडक्वार्टर कहां पर है। कोई बच्चा ये मत कह देना कि गुरुजी आपने ये पढ़ाया नहीं है। कोई भी बच्चा गलती से मत कहना कि गुरुजी आपने ये पढ़ाया नहीं था। बताइए नाटो का जो हेडक्वार्टर है वो कहां कहां पर है बच्चों? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि नाटो की स्थापना कब हुई थी। सबसे पहला सवाल तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि नाटो की स्थापना हुई कब थी। एक बच्चा कह रहा गुरुजी आप मुझसे कुछ भी पूछ लो, एक भी सवाल गलत नहीं करूंगा। चलो अच्छी बात है। अगर नहीं, ऑप्शन नहीं दूंगा बेटे। अगर मैं ऑप्शन दूंगा तो आप तुक्का लगा सकते हो। ऑप्शन किसी को नहीं मिलेगा। मेरी क्लास की बस यही खासियत है कि यहां आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। दोस्तों मैंने कहा था आपसे कि ये आपका कहां पर है। अगर मैं बात कर रहा हूं उत्तरी अटलांटिक संगठन संगठन या फिर बच्चों आपका नाटो। वैसे शॉर्ट में आपको ये कभी लिखा नहीं मिलेगा इस तरीके से, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, ये कभी नहीं मिलेगा आपको। हमेशा क्या मिलेगा? नाटो। ऐसे नाटो लिख सकता है या ऐसे नाटो लिख सकता है। दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? 1949 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1949 में। और दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर वो कहां पर है? तो अगर मैं हेडक्वार्टर की बात कर रहा हूं तो दोस्तों इसका हेडक्वार्टर बताओ जरा, किसी को पता हो तो लिख लो। गुरुजी ये है ब्रुसेल्स में। कहां पर है गुरुजी? ये है आपका ब्रुसेल्स में। और ब्रुसेल्स कहां पड़ता है भैया? बेल्जियम में। कहां पर है भैया? ये है आपका बेल्जियम में। उम्मीद कर रहा हूं कि आप शायद इन सारी चीजों को समझ पा रहे होंगे और अब आप सारे क्वेश्चन सही करेंगे। अगला देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर है? अब थोड़ी मैं डिटेल बता के चलूंगा। यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है ये कहां पर है? इस सवाल का बच्चों सिर्फ आपको आंसर बताऊं या थोड़ी थोड़ी डिटेल बता के चलूं? आप जैसा कहोगे वैसा हो जाएगा। दोस्तोतो सबसे पहले अगर आपको देखना हो इसकी स्थापना कब हुई थी तो 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी भैया? 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछे इसका हेडक्वार्टर कहां पर है तो भैया इसका मुख्यालय है यूएसए में। कहां पर बच्चों? न्यूयॉर्क में। इसका जो हेडक्वार्टर वो कहां पर है? वो न्यूयॉर्क में। बस दो ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, दो ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा। एक तो ये कि हेडक्वार्टर कहां पर है और एक ये कि इसको स्टैब्लिश कब किया गया था, है ना। तो दोस्तों स्टैब्लिश करने की डेट है 11 दिसंबर और जो इसका हेडक्वार्टर वो है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में कहा? यूएसए बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। सवाल नंबर नेक्स्ट कहता है कि विश्व खाद्य
कार्यक्रम WFP का मुख्यालय कहां पर है? WFP का हेडक्वार्टर कहां पर है, बताएंगे आप मुझे? सवाल है बच्चों, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? कोई भी बच्चा बताए मुझे। पता नहीं आज 3 बजे कैसे क्लास आ गई, समझ में बात ये नहीं आ रही यार। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का जो हेडक्वार्टर है, ये हेडक्वार्टर कहां पर है, ये आपने बताना है। कोई भी बच्चा बताए, मुझे किसी एक बच्चे से मतलब नहीं है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर को, 19 दिसंबर 1961 को इसकी स्थापना हुई थी। पहला पॉइंट तो ये सुन लो, 19 दिसंबर 1961 को इसकी स्थापना हुई थी। पहला सवाल, जिस बच्चे को ना पता हो कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो भैया इसका जो हेडक्वार्टर वो कहां पर है? रोम में। कहां पर है बच्चों? इसका हेडक्वार्टर गुरुजी रोम में। ये भी आपको याद रखना होगा। कहां पर भैया? आपका इटली में। कहां पर है बाबू? इटली में। आपको एक और बात बता दूं लल्ला, आपको एक बात और बता दूं बाबू, ये जो विश्व खाद्य कार्यक्रम है, इसको आपको पता है 2020 में इस ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये भी लिख लीजिएगा, नोबेल प्राइज विनर है बच्चों ये ऑर्गेनाइजेशन। WFP को 2020 में क्या मिला था बच्चों? 2020 का नोबेल प्राइज मिला था। ये भी आप याद रखना, नोबेल प्राइज मिला था, आप इतना याद रखना बच्चों। अगर मैं आपसे पूछूं भाई नोबेल प्राइज की जो शुरुआत थी वो कब की गई थी? कोई बच्चा मुझे बताएगा नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो आप लोग बताओगे गुरुजी नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत की गई थी वो, अगर हम बात कर रहे हैं नोबेल प्राइज की, अगर हम नोबेल प्राइज की बात कर रहे हैं तो नोबेल प्राइज की जो शुरुआत की गई थी वो 1901 में की गई थी। आपको याद है कल मैंने आपको रेड क्रॉस बताया था, रेड क्रॉस। अगर मैं रेड क्रॉस की बात कर रहा हूं तो रेड क्रॉस एकमात्र पूरे वर्ल्ड की ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 3 बार नोबेल प्राइज मिला था। गुरुजी आज बड़े स्मार्ट लग रहे हो। ये सवाल पेपर में नहीं आएगा बच्चों, गारंटी की बात है, ये सवाल तुम्हारे पेपर में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल नंबर नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहां पर है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहां पर है? देखो सबसे पहले तो मैं बता दूं, इसकी स्थापना की गई थी 23 जून 1894 को इसको स्टैब्लिश किया गया था। पहला सवाल यही पूछेगा आपसे, देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके 2 सवाल तो आप लोगों को याद रखना है कि इसकी स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना की गई थी 1894 में। अब जरा मुझे बताओ पहला ओलंपिक कब हुआ था? फर्स्ट टाइम ओलंपिक गेम, अगर आपसे सवाल पूछे कि फर्स्ट टाइम ओलंपिक गेम ये कहां पर हुए थे बच्चों? पहली बार ओलंपिक गेम जो हुए थे वो कहां पर हुए थे? तब आप कहोगे सर ये हुए थे 1896 में, लेकिन कहां हुए थे बच्चों? ये याद है किसी को? सर ये हुए थे एथेंस में। किसी को नहीं पता, एक बच्चे का भी सही जवाब नहीं आया, एक बच्चे का भी जवाब नहीं आया। रिमझिम ने अब बताया है कि सर ये एथेंस में हुए थे। देखो बच्चों ऐसे काम नहीं चलेगा। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है, अगर मैं हेडक्वार्टर की बात कर रहा हूं तो हेडक्वार्टर मेरे प्यारे बच्चों इसका लुसाने में। कहां पर है? लुसाने में। ये तुम्हें याद रखना है। पहली बार जो ओलंपिक गेम हुआ था वो 1896 में हुआ था, एथेंस में हुआ था। आपको याद रखना है कौन कौन सा। सर आज वीडियो कॉल करना हमको। दोस्तों आपको बता दूं 2020 का ओलंपिक कहां पे हुआ था? 2020-21 का 2020-21 का ओलंपिक कहां पर हुआ था बाबू? अगर मैं 2020-21 के ओलंपिक की बात करूं तो ये कहां पर हुआ था? दोस्तों 2020 का जो ओलंपिक हुआ था वो हुआ था टोक्यो में। कहां पर हुआ था? टोक्यो में। और अगर मैं आपसे पूछूं भाई ये बताओ 2024 का कहां पर हुआ है? 2024 का कहां पर हुआ है? 2024 का कहां पर हुआ है? तो ये तो सबको पता होगा कि 2024 में भारत एक भी गोल्ड नहीं ले पाया। और 2024 की बात करूं तो पेरिस में हुआ है। पेरिस कहां गुरुजी? फ्रांस में। चलो अगला देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट। अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका हेडक्वार्टर कहां पर है ये आपको बताना है। दोस्तों याद करो मैंने आपसे एक लाइन बोली थी कि जिसका नाम W से शुरू हो रहा होगा इन सबका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में होगा। मैंने कहा था आपसे जिसका भी W हो, चाहे WHO हो चाहे WTO हो, इन सबका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, ये आप याद रखना।
कहाँ है बच्चों? जेनेवा में है। सर जेनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। जेनेवा कहाँ पड़ता है बच्चों? स्विट्जरलैंड में। इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं को इसको स्टैब्लिश कब किया गया था, तो 7 अप्रैल 1948 को, 7 अप्रैल 1948 को इसको स्टैब्लिश किया गया था। तो आपको कितने क्वेश्चन याद रखने हैं? पहला ये कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? जेनेवा में है। जेनेवा कहां पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। आपसे पूछे कब स्टैब्लिश किया गया? 7 अप्रैल को। अब बताओ हम 7 अप्रैल को क्या सेलिब्रेट करते हैं? मैंने कल ही पढ़ाया था आपको कि 7 अप्रैल के दिन बताओ क्या सेलिब्रेट करते हैं हम? 7 अप्रैल के दिन क्या सेलिब्रेट करते हैं? जवाब दो। कोई भी बच्चा जवाब दे कि 7 अप्रैल के दिन हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? स्वास्थ्य दिवस भूल गए? हेल्थ डे। अगले पर आ जाओ। छठवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट की अगर मैं बात कर रहा हूं भैया, इंटरनेशनल कोर्ट, सबसे पहले मैंने इंटरनेशनल कोर्ट के बारे में आपको कल ही पढ़ाया था कि इंटरनेशनल कोर्ट की जो स्थापना थी, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसको कब स्टेब्लिश किया गया था, तो आप क्या कहो सर 1945 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। लेकिन अगर आपसे पूछे कि इसने काम करना कब शुरू किया था, तो दोस्तों इसने जो काम करना शुरू किया था वो किया था 1946 में। कब किया था बच्चों? अगर इसने अपना वर्क स्टार्ट किया है, अगर आपसे पूछे इसने अपना वर्क स्टार्ट कब किया है, काम स्टार्ट कब किया? 1946 में। अगर मैं पूछूं इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो नीदरलैंड में है। नीदरलैंड में कौन सी जगह पर है ये बताएंगे आप मुझे? नीदरलैंड में स्पेशल कहां पर है? तो सर नीदरलैंड में कहां पर है? हैग में। दोस्तों मैंने आपसे एक और क्वेश्चन पूछा था, जो आपका इंटरनेशनल कोर्ट होता है इसमें टोटल जज कितने होते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं भाई इसमें टोटल जज कितने होते हैं, तो आपका जवाब क्या आएगा? जब इंटरनेशनल कोर्ट की बात की जा रही है इसमें जज कितने होते हैं, तो भैया इसमें जज होते हैं गुरुजी 15 जज होते हैं। कितने होते हैं? जज होते हैं 15। अगर मैं आपसे पूछूं इसका टेन्योर कितना होता है, इसका टेन्योर यानी कि कार्यकाल कितना होता है, जज का कार्यकाल कितना होता है बच्चों? किसी भी एक जज का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों अगर मैं किसी भी जज की बात करता हूं तो इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 9 ईयर का होता है। कितने का? 9 ईयर का। आज के बाद आपकी जो क्लास होगी वो ध्यान रखना बच्चों, आपकी 5 दिन की छुट्टी है, यानी कि अगली क्लास आपकी 6 जनवरी को होगी। मैं घर जा रहा हूं, आपको पता ही है कि बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए मुझे कुछ दिन की छुट्टी लेनी पड़ सकती है। ये बात आप याद रखना। रितु, मोहित, विनोद, जितने भी आप हो, भगवान से दुआ करना कि सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए और मैं जल्दी से लौट के अपनी तैयारी को फिर से शुरू कर दूं। ठीक है, अगला देखिए, अंतरराष्ट्रीय गौर गठबंधन आईएसए का मुख्यालय कहां पर है? आईएसए का जो मुख्यालय है वो कहां पर है, ये आपने बताना है। अगर मैं आईएसए का मुख्यालय की बात कर रहा हूं तो दोस्तों आईएसए का जो मुख्यालय है वो कहां पर है, तो तब आप लोगों का जवाब आ जाएगा। सर सबसे पहले तो इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं, सबसे पहले इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं। तो स्थापना हुई थी 30 नवंबर 2015 को। इसकी स्थापना कब हुई थी? जिसको ना पता हो लिख लो भैया, 30 नवंबर 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। और गुरुग्राम, राधिका बिल्कुल सही है, गुरुग्राम हरियाणा। अब इसे गुरुग्राम बोला जाता है बच्चों, ध्यान रखना, ये हरियाणा में है, ये आप याद रखना दोस्तों, गुरुग्राम हरियाणा। कब स्टेब्लिश हुआ है बच्चों? ये हुआ है 30 नवंबर 2015 को ये स्टेब्लिश हुआ है। इसमें अगर मैं आपसे पूछूं मेंबर कितने हैं, अगर आपसे पूछे कितने मेंबर हैं इसमें, मेंबर कितने हैं दोस्त जो इसके मेंबर हैं, वो है 110, वो है 110 मेंबर हैं। अगला सवाल देखो, इससे ज्यादा सवाल नहीं पूछने का बलराम प्रधान। एक तो ये कि कब स्टेब्लिश हुआ, एक ये कि इसमें कितने सदस्य मेंबर हैं, एक ये कि इसका हेडक्वार्टर कहां है, बस। और पूछ सकता है कि इसका वर्तमान अध्यक्ष कौन है, और वर्तमान मैं कभी पढ़ाता नहीं हूं, उसका रीजन क्या है। मान लो पेपर हुआ आपका 4 महीने बाद और ये 4 महीने में चेंज हो गया, तो तुम तो कहोगे पवन भैया ने वो पढ़ाया था। तो जब आपका पेपर हो इन सबके करंटली पढ़ के जाना कि इसका अध्यक्ष कौन है, इसका अध्यक्ष कौन है, इसका कौन है। ठीक है, चलो अगला देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट है, एशियाई विकास बैंक एडीबी, एडीबी का हेडक्वार्टर कहां पर है? एडीबी का हेडक्वार्टर कहां पर है? दोस्तों एडीबी का हेडक्वार्टर कहां पर है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं भाई, प्रीति आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इसको कब स्टेब्लिश किया गया था, 19 दिसंबर 1966 के दिन इसको स्टेब्लिश किया गया था। और जैसे ही मैंने यहाँ पे 1966 लिखा, मुझे तुरंत याद आ गया कि हमारे देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं
जिनकी मृत्यु 1966 में देश के बाहर हुई हो। वो कौन से थे बच्चों? इसका हेडक्वार्टर कहां पर है सर जी? मनीला में। कहां पर है? मनीला में। मनीला कहां है गुरुजी? फिलीपींस में। मनीला में इसका हेडक्वार्टर है और ये कहां पर है गुरुजी? फिलीपींस में। उम्मीद कर रहा हूं कि आपकी बात क्लियर। 1966 में हमारे देश के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु देश के बाहर हुई हो? वो कौन थे? तो बच्चों वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी। वो कौन थे बाबू? वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी। आपके पेपर में हमको उम्मीद है कि यहां से सवाल बन सकता है, यहां से तुम्हारे पेपर में सवाल बन सकता है। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट। ये कैसे रह गया भाई? ये तो बच्चे आंसर देख लेंगे फिर ऐसे तो कोई बात नहीं। एशियान का जो हेडक्वार्टर है वो तो आपने देख लिया, लेकिन अगर मैं पूछूं एशियान की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 8 अगस्त को। 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहां पर है? जकार्ता में। जकार्ता इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया की कैपिटल अब बदल गई है, पहले इनकी कैपिटल जकार्ता थी, अब इनकी कैपिटल क्या है बाबू? बलराम प्रधान जी जरा मुझे बताइए, मैंने अभी आपसे कहा कि दोस्तों इसकी जो कैपिटल थी वो जकार्ता थी, लेकिन अब कैपिटल बदल गई है। अब कैपिटल क्या हो गई है? नुसंतारा। मैंने बताया, तुम तो भूल बहुत जल्दी जा रहे हो यार। नुसंतारा बिल्कुल ठीक है। एक दो बच्चा बताता है, बाकी पता नहीं आंसर ही नहीं देते, क्या हो जाता है यार तुम लोगों को। अगला देखो भैया, अगला सवाल है वित्तीय कार्रवाई बल FATF का मुख्यालय कहां स्थित है? FATF का जो हेडक्वार्टर है वो कहां स्थित है? अगर मैं इसके हेडक्वार्टर की बात कर रहा हूं तो दोस्तों इसका हेडक्वार्टर तो बताओगे आप कहां पर है? किसी को भी पता हो तो जवाब दीजिएगा। सर इसका हेडक्वार्टर पेरिस में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? पेरिस में। पेरिस कहां भैया? फ्रांस में। कहां है लल्ला? फ्रांस में। यहीं पे ओलंपिक 2024 भी हुआ है। और अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों, ये भी ध्यान रखना, ये इसका आंसर ये रहा। और अगर आपसे पूछे इसे स्टैब्लिश कब किया गया था, तो इसे स्टैब्लिश किया गया था दोस्तों 1989 में। क्या आप मुझे बता सकते हो कि 1989 में कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था बाबू? 1989 में कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था? दोस्तों इस एक पेज पर मैं चाहता हूं कि आपके सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में लिख दूं और आप उनका नोट्स बना ले, बहुत प्यारा सा। बच्चों आज तक हमारे देश के संविधान में 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये 15 पढ़ने, तो आप उन 15 या 20 को याद कर सकते हो? एक पेज पे लिख देता हूं सारे, आप याद कर लोगे? आने वाली 5 मिनट में सारे मैं एक पेज पे लिख देता हूं, आप याद कर लोगे? बोलो यस या नो। भाई अगर आप याद करोगे, मेरे लिखने का बेनिफिट तभी तो है। मान लो मैं लिख दूं और तुम याद ना करो तो क्या फायदा होगा दोस्त? तो सबसे पहले अगर आपसे पूछे भाई फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ, तो दोस्तों आप लोगों का जवाब क्या आएगा? पता हो तो जवाब दे दो, अगर आपको पता है तो जवाब दो, नहीं पता तो छोड़ दो, सिंपल सी बात है, मैं बताऊंगा फिर आंसर। इसके बाद 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये कब हुआ? इसके बाद 21 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये कब हुआ? इसके बाद 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये कब हुआ? इसके बाद 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये कब हुआ बच्चों? 20-15 लिखूंगा बस, उनको पढ़ लेना। इसके बाद आप लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसके बाद आप लिखेंगे 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसके बाद आप लिखेंगे 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसके बाद आप लिखेंगे बाबू 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसके बाद आप लिखेंगे 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बाबू। इसके बाद आप लिखेंगे 92वां संविधान संशोधन, 100वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन। बस आप फिलहाल में इनको पढ़ लो। और अगर आपने ये याद कर लिए तो दोस्तों देखो कितने ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मैंने आपसे 15 के लिए कहा था। अगर आपने ये पढ़ लिए तो दोस्तों ये ध्यान रखना कि आपका अगर एक नंबर भी आया तो दोस्तों तुम्हारे पेपर में यहां से जरूर फंसेगा, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्वेश्चन आया तो। भैया इनको एक बार लिख दो ना, इनके ईयर। कोई ऐसा बालक भी है जैसे रिमझिम ने, शिवम त्यागी ने सारे आंसर लिख दिए, क्या आप भी इनके आंसर लिख सकते हो बाबू? क्या आप सारे बच्चे इनके आंसर लिख सकते हो? बोलो यस या नो। अगर लिख सकते हो बलराम प्रधान
तो अच्छी बात है, नहीं लिख सकते तो मैं लिख देता हूं मैच कर ले। पहले आप लिखो एक बार, कोई बात नहीं, मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं, पूरे 1 मिनट का, मैं नहीं बोलूंगा 1 मिनट तक। 1 मिनट आपकी है बच्चों। रिमझिम जी गुड़िया आपके गलत है, चेक कर लो इनको एक बार। शिवम त्यागी आपके लगभग कुछ ठीक है, 1-2 गलत है, मतलब गलत नहीं, आपने लिखे जितने वो ठीक है सभी। अरुण कह रहे सभी याद है, याद है तो लिख दो ना एक बार। करंट अफेयर की क्लास कब लगती है बेटे? करंट का बैच नहीं है। आशीर्वाद नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूं दोस्त। प्रणाम भैया प्रणाम। 1 मिनट पूरी होने वाली है, लास्ट कुछ समय बचा है आपके पास। सारे याद नहीं है हमें लगता, कोई बात नहीं छोटी गुड़िया, मैं लिख देता हूं, आप एक बार चेक करना कि कितने कितने ठीक है। चलो, तो सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट, तो ये हुआ था 1951 में। ये कब हुआ था बच्चों? 1951 में। अगर इसके बाद बात करता हूं तो 7वां कब हुआ था? ये हुआ बच्चों 1956 में। 21वां कब हुआ? 1967 में। 31वां कब हुआ? 1973 में। 42वां कब हुआ? 1976 में। 44वां कब हुआ? 1978 में। और इसके बाद में आपको आगे लेके चलता हूं, 52 कब हुआ? 1985 में। 61वां कब हुआ? 1989 में। 73rd कब हुआ? 1992 में ये हुआ, और 1993 में अप्लाई हुआ था दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अगर मैं बात कर रहा हूँ 73rd की तो 1993, अगर बात कर रहा हूं दोस्तों 82 तो 2002, 86, अगर बात कर रहा हूं 92, 2003, 100 की बात कर रहा हूं 2015, 101 की बात कर रहा हूं 2016, 103 की बात कर रहा हूं 2019, 104 की बात कर रहा हूं 2020। कोई ऐसा बच्चा है जिसके 16 के 16 ठीक हूं? कोई ऐसा बालक भी है मेरी इस क्लास में जिसके 16 के 16 ठीक हूं? कोई भी बच्चा हो मेरी क्लास का, वो सबसे टॉपर बच्चा होगा जिसके ये 16 के 16 ठीक होंगे। सर जी सिक्किम किस, देखिए अस्मिता ने पूछा है, अस्मित जी ने, कि सिक्किम, तो सिक्किम बच्चों 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। चलो उसको छोड़ दो अभी। तो अगर आपको पता है तो अच्छी बात, नहीं पता तो इनको एक बार नोट डाउन कर लो, एक बार नोट डाउन कर लो। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा कब दिया गया था? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा, ये भी ध्यान रखना, वो दोस्तों 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा दिया गया था, ये भी आपको याद रखना होगा। एक ही गलत हुआ है, कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच भाई, वाह 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 शिवम त्यागी, सुपर्ब। ऐसे ही तो बच्चे चाहिए मुझे, जो फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकें गुरुजी पूछ लो जो तुम्हें कुछ पूछना है। बलराम प्रधान, थैंक यू सो मच भाई, लव यू। अगला देखिए, अब भैया हम लोग चल रहे थे यहां पर 10वां सवाल, ये आप लोगों का हो चुका है, ये अब आप लोगों का हो चुका है। इसके बाद आ जाओ 11वें सवाल पर। 11वां सवाल क्या कहता है बच्चों? 11वां सवाल कहता है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन बच्चों, अंतरराष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी हेडक्वार्टर कहां पर है? पहले तो आप ये बताओ सर जी। अंतरराष्ट्रीय अगर मैं लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं तो 11 अप्रैल, याद रखना बाबू, 11 अप्रैल 1919 को इसकी स्थापना की गई थी। कब? 11 अप्रैल 1919 को। अगर पूछे इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है बच्चों? जिनेवा में। अगर आपसे पूछे इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? जिनेवा में। जिनेवा कहां पड़ता है गुरुजी? स्विट्जरलैंड में। जिनेवा कहां पर है? स्विट्जरलैंड में। मैं कोशिश कर रहा हूं, देखो दोस्तों एक सवाल और पूछा जाता है, अगर यही सवाल आ गया, मजदूर दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं? लेबर डे। मैंने आपको ये पढ़ाया है बच्चों, लेबर डे से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं अभी बताता हूं आपको। लेबर डे कब सेलिब्रेट कर रहे हैं? अगर मैं लेबर डे की बात कर रहा हूं तो लेबर डे आप 1 मई के दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। कब? 1 मई के दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। बताओ, मैंने नहीं पढ़ाया था कल ही आपको? अगर मैं आपसे पूछूं कि जब भारत आजाद हुआ तो ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? 1947 में मेरे प्यारे साथियों, जब भारत आजाद हुआ तो भारत की आजादी के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? आपका जवाब क्या आएगा? सर जी उस समय भी लेबर पार्टी थी। कौन सी थी बच्चों? उस समय भी आपकी लेबर पार्टी थी, ये तुम्हें याद रखना होगा। और इस लेबर पार्टी के हेड कौन थे? कोई बालक बता सकता है? लेबर पार्टी के हेड कौन थे? नहीं पता ना? लेबर पार्टी के जो हेड थे वो थे सर क्लीमेंट एटली।
बच्चों अगर मैं 6-7 दिन तुम्हारी क्लास नहीं लूंगा, मैं जानता हूं मैं भी इतना ही उदास होऊंगा जितने उदास तुम होगे। अगर आपको याद आए तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो घर पे सब ठीक ठाक है नहीं, और आपको भी कोई प्रॉब्लम हो। देखो मैं एक ऐसा टीचर हूँ, मैं टीचर कम भाई ज्यादा हूँ, क्योंकि मेरी अभी वो एज नहीं है कि मैं ज्यादा एजड हो गया हूँ तो सर कहलाएं बच्चे। मुझे बड़ी खुशी होती है जब कोई लड़की सामने से भाई बोलती है, जब कोई लड़का सामने से कहता है ना भैया, तो इतनी खुशी होती है कि बस पूछो मत, अपनापन फील होता है। आई एम वेरी सीरियस बच्चों। अब जैसे बलराम है, लव यू भाई लिखा ना, सोचो मेरे को छोटे भाई जैसी फील आएगी, छोटा भैया है। शायद ऐसा कोई नहीं बोलता होगा, लेकिन मैं खुल के बोलता हूँ इस बात को। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों, सवाल है अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO का जो हेडक्वार्टर ये कहां पर है? IMO का जो हेडक्वार्टर है ये कहां पर है? मुझे आप इंस्टा पे मैसेज छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अंतरराष्ट्रीय समुद्र संगठन, इसकी जो स्थापना की गई थी, ये की गई थी बच्चों 17 मार्च 1948 को। 17 मार्च 1948 को तो इसकी स्थापना की गई थी। अब सवाल आता है कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? कोई बच्चा बता सकता है? गुरुजी इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? कोई भी बच्चा बताए इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो हेडक्वार्टर बेटे आपका बिल्कुल सही है सिमरन, लंदन में है। कहां पर है भैया? लंदन में है गुरुजी। दो सवाल पूछेगा, पहला तो ये 17 मार्च 1948 को इसकी स्थापना हुई, दूसरा ये कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? गुरुजी लंदन में है। और एक और सवाल जो आपसे पूछ सकता है, आप लोगों को बता दूं, एक और सवाल आपसे पूछ सकता है, यार एक फुल फॉर्म आजकल बड़ी हिट हो रही है, SEZ। कोई बच्चा बता सकता है मुझे इसकी फुल फॉर्म क्या है? एक है EEZ, इन दोनों की फुल फॉर्म बता सकते हैं मुझे आप? क्या आप मुझे इन दोनों की फुल फॉर्म बता सकते हैं? बड़ी हिट हो रही है आजकल ये फुल फॉर्म, यहां से सवाल हर बार पेपर में मिल रहा है। देखिए SEZ की फुल फॉर्म होती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और अगर मैं बात कर रहा हूं EEZ की, तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये तुम्हें याद रखना होगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये दोनों पेपर में आने की संभावना है, आई हुई है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। ठीक है, चलो अगला देखिए, IMF का हेडक्वार्टर कहां पर है? अब जरा ईमानदारी से बताओ कि क्या मैं IMF के बारे में तुम्हें नहीं बताया? IMF की स्थापना मैंने तुम्हें नहीं बताई भैया? अगर मैं IMF की बात कर रहा हूं तो दोस्तों ध्यान रखना, IMF की बात की जब मैं कर रहा हूं तो IMF मैंने आपसे कहा था बच्चों, इसकी स्थापना 27 दिसंबर को हुई थी, 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। सर इसका हेडक्वार्टर की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इसका जो हेडक्वार्टर वो कहां पर है? तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। सब कुछ बताया था थ्योरी में, नहीं बताया? जरा ईमानदारी से बताओ। सर जी आपने बताया था, IMF को पूरा कई बार भी लिखा था भाई, इसे बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या बोलते हैं दोस्तों? इंटरनेशनल इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसी को बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है बच्चों, हिंदी में बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। पहला सवाल तो ये कि हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क में। और मैंने तो इतना तक भी बताया था कि न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है, समझ रहे हो ना? कोई बात नहीं मधु, एक बार चेक कर लूंगा, अगर कोई जरा मरा सी मिस्टेक है कहीं पर तो चेक कर लूंगा एक बार। अगला देखिए, अगला संघाई सहयोग संगठन SCO का हेडक्वार्टर कहां पर है? SCO का हेडक्वार्टर कहां पर है? SCO का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दूं, जो इसकी स्थापना हुई थी, वो इसकी स्थापना हुई थी बाबू 15 जून 2001 को। 15 जून 2001 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर मैं मेंबर की बात कर रहा हूं तो दोस्तों इसमें मेंबर कितने हैं? तो मेंबर हैं बच्चों इसमें 9। कितनी कंट्रीज में मेंबर है? मेंबर है गुरुजी इसमें 9। तो फिर आपको बता दूं, स्थापना हुई थी 2001 में, मेंबर है इसमें 9। और अगर मैं हेडक्वार्टर बात कर रहा हूं तो हेडक्वार्टर कहां पर? बीजिंग में। हेडक्वार्टर कहां पर बच्चों? इसका जो हेडक्वार्टर है वो ध्यान से सुन लो, जिस बच्चे को ना पता हो, सर इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में। कहां पर है बच्चों? बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। और ये कहां पड़ता भैया? चाइना में। और चाइना से मैंने कल आपको बताया था भाई, पंचशील एग्रीमेंट कब हुआ था? इंडिया और चाइना के बीच पंचशील एग्रीमेंट हुआ था। बाबू बोलो कब हुआ था? इंडिया और चाइना के बीच में जो पंचशील एग्रीमेंट हुआ था वो कब हुआ था? बोलो भैया। 1960 गलत, 1954 में हुआ था। अगला देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रीय भौमिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन नासा का हेडक्वार्टर कहां पर है? नासा का हेडक्वार्टर कहां पर है?
सबसे पहले नासा के बारे में ये तो सुनो मेरे प्यारे बच्चों, नासा के बारे में आप ये तो सुनो कि नासा की स्थापना कब हुई थी। तो नासा की स्थापना कब हुई थी? नासा की स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। पहला सवाल। अब आपसे पूछेगा इसका हेडक्वार्टर, में थोड़ा कंफ्यूज हूं इसके हेडक्वार्टर में, किसी को पता हो तो बताओ जरा, किसी को पता हो तो जवाब दो, कोई भी बालक जानता हो तो। शायद मुझे जो लग रहा है यार वाशिंगटन डीसी में होना चाहिए। वाशिंगटन डीसी में होना चाहिए जो मुझे याद है। मैंने कल आपको यह भी बताया था कि वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे बसा है बाबू। मैंने कल आपके सामने कहा था कि वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे बसा है। तो गुरुजी ये आपका पोटामैक रिवर, आपने बोला तो गुरुजी पोटामैक रिवर, लेकिन याद रहे तो तब ना। मैंने न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बोला था बाबू? कल मैंने आपको न्यूयॉर्क बताया था। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बताया था मैंने आपको? अगर मैं न्यूयॉर्क की बात कर रहा हूं तो न्यूयॉर्क दोस्तों मैंने आपको बताया था, अगर मैं बात कर रहा हूं दोस्तों न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है? गुरुजी आपने कहा था हडसन नदी के किनारे है, हडसन के किनारे है। अगला देखिए सवाल है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यूएनएफपी का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर कहां पर है भैया? इसका हेडक्वार्टर कहां पर है दोस्त? अरे सबसे पहले तो इसकी स्थापना आप लोगों को पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो इसकी स्थापना आपको पता होनी चाहिए। तो इसकी स्थापना हुई थी 1969 में, और 1969 में ही दोस्तों इसरो की स्थापना हुई थी। 1969 में ही बच्चों किसकी स्थापना हुई थी? इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को, और इसकी स्थापना भी 1969 को हुई थी। इसकी स्थापना भी कब हुई थी बाबू? 1969 को हुई थी। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका हेडक्वार्टर है कहां पर, तो इसका हेडक्वार्टर आ जाएगा न्यूयॉर्क में। ठीक है भैया, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क में। ठीक है भैया। अब सवाल, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, स्थापना कब हुई थी? 1969 में। 1969 में हमारे भारत में एक और ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका नाम था इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फुल फॉर्म भी अगर आपको लिखना हो तो लिख सकते हो। बहुत बढ़िया। अगला देखो बलराम, थैंक यू सो मच। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? सबसे पहले यूनेस्को के बारे में बताओ। अगर मैं यूनेस्को के बारे में जानता हूं तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों कब? यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 कब हुई है बच्चों? 16 दिसंबर। एक मिनट रुको, याद है कि देखो, या तो 16 नवंबर, भाई थोड़ा सा मैं ईयर में कंफ्यूज हो रहा हूं बच्चों। एक में ये तो पक्का है कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? वो पेरिस में है। लेकिन सवाल ये कि 16 नवंबर की अगर मैं बात कर रहा हूं तो 16 नवंबर को मेरे प्यारे बच्चों कब? 16 नवंबर या तो 1946 है या 1945 है। थोड़ा आज दिमाग 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 काम नहीं कर रहा है बाबू, क्योंकि हाँ ओके 1945, क्योंकि 1945 में ही क्या बना था बाबू? 1945 में ही आपका यूएनओ बना है, ये भी आपको याद रखना। और ये जस्ट उसी के आसपास में बना था, वो बना था बस 24 अक्टूबर को, है ना, और ये जस्ट अगले महीने बना था बच्चों। बिल्कुल ठीक है। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट है, खाद्य और कृषि संगठन एफएओ का हेडक्वार्टर कहां पर है? एफएओ का हेडक्वार्टर कहां पर है? अगर मैं एफएओ की बात कर रहा हूं तो एफएओ का हेडक्वार्टर कहां पर है? देखिए एफएओ का जो मैं हेडक्वार्टर है वो है बाबू आपका रोम में। रोम कहां पर है गुरुजी? इटली में। अगर मैं आपसे पूछूं बाबू ये कब स्टेब्लिश हुआ था, तो 16 अक्टूबर को। और 16 अक्टूबर को कब? 1945 में। कब हुआ था बच्चों? 16 अक्टूबर 1945 को स्टेब्लिश हुआ है। दो ही सवाल 1946 है सर, आप रोंग बता रहे। ये 1946 है बाबू ये। यार यूनेस्को को फिर एक बार चेक करो तुम लोग यार, अगर कोई चेक कर सकता है तो। मैं एक बार गूगल पे चेक करूं यार। वैसे मैं जो याद करता हूं कभी गलत तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप कह रहे हो, क्योंकि भगवान तो मैं भी नहीं हूं, हो सकता है भाई मिस्टेक ऐसा हो गया हो। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं तुम्हें कि 16 नवंबर 1945 है। आप एक बार गूगल पे चेक कर लो, चाहे मर्जी आपकी है। तो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है, एक बार चेक कर लेंगे। मैं यहाँ पे डी आउट लिख देता हूं,
डाउट लिख के मैं भी एक बार चेक कर लूंगा, ठीक है। वैसे तो मैं 99% श्योर हूं कि ये रहा, लेकिन बाई चांस, देखिए किताब अलग बता रही है, गूगल अलग बता रही है, तो मैं इसको कल एक बार करेक्ट करा दूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर ये आएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO का हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर कहां पर है ये आपने बताना है। सवाल नंबर 19 है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है ये आपने बताना है। भैया ये है आपका मैड्रिड में, मैड्रिड में। ये कहां पर है गुरुजी? मैड्रिड में। अब ये मैड्रिड कहां पड़ता है गुरुजी? स्पेन में। ये कहां पड़ता है बच्चों? स्पेन में। ये कहां पड़ता है बाबू? स्पेन में। लेकिन अब ये बताओ मुझे, इसकी स्थापना कब हुई थी? जो कहता है मुझे सब याद है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी एक तारीख को हुई है बच्चों, 1 नवंबर को। और कब? 1975 में। आपको पता है कि 1975 में हमारा कौन सा राज्य स्टेब्लिश हुआ है? 1975 में हमारा कौन सा राज्य स्टेब्लिश हुआ था, पता है किसी को? आज का लास्ट सवाल देख लीजिएगा, 20वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहां पर है? UNEP का मुख्यालय कहां पर है? देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को, 5 जून 1972 को बच्चों। अब आपको बताना है कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है। सारे बच्चे मुझे जवाब दोगे तो अच्छा लगेगा, मैं आप सभी के आंसर का वेट करूंगा। तो इसका हेडक्वार्टर बाबू नैरोबी में। इसका जो हेडक्वार्टर वो आप लिख सकते हैं गुरुजी, हेडक्वार्टर नैरोबी में, नैरोबी में, ठीक। अगला सवाल, आज की क्लास का ये खत्म हुआ कहानी। 20 सवालों की छोटी सी क्लास थी। आज क्लास डिस्टर्ब रही, नेटवर्क इशू रहा, कई सारी चीजें रही दोस्तों, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं कि यार आज की क्लास में हमारी में दिक्कतें हुई हैं, बहुत सारी दिक्कतें हुई हैं, तो उसके लिए आपसे आई एम रियली सॉरी बाबू, इतना ही बोल सकता हूं। लेकिन ये मैंने जानबूझ के नहीं किया था, समझ रहे हो ना। ये कोई भी टीचर नहीं चाहता कि मेरी क्लास लेट शुरू हो। ये क्लास हमेशा 4 बजे होती है, लेकिन आज टीम से 3 बजे लगी है, तो मैं खुद 4 बजे सोच रहा था। मैं कभी लेट तो आता नहीं हूँ, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, ये टेक्निकल इशू कई बार आ जाता है। अब आपके सामने हमने दिखाया कि नेटवर्क इशू है और मेल ओपन नहीं हो पाई काफी टाइम तक, है ना। तो अब मैं आपको बसंती, रोहित, मोहित, विनोद, जितने आप बालक हो, आपको 6 जनवरी को मिलूंगा नए साल में। आप सभी को अगले साल यानी कि आने वाले साल 2025 की नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दिन में कहते हैं कि एक बार जिब्या पे सरस्वती माँ विराजमान होती है। हे मेरी माँ, आप इसी समय मेरी जिब्या पर विराजमान हो, और जितने भी प्यारी आंखें मुझे देख पा रही हैं, जो भी प्यारे कान मुझे सुन पा रहे हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का, इन सब का 2025 में सपना साकार हो, ये मेरी भगवान से प्रार्थना है। आपके माता पिता स्वस्थ हो, आपके चरणों में और आपके माता पिता के चरणों में मैं पवन मुरल सादर प्रणाम करता हूं, और उम्मीद करता हूं आपके माता पिता अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। भगवान आपको इस आने वाले 2025 में आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे, मेरी भगवान से ये प्रार्थना रहेगी। आपके घर परिवार में सुख आए, आपके संपत्ति बढ़े, आपके घर का विकास हो, आपका सिलेक्शन हो, आपके पापा जो भी रोजगार कर रहे हैं वो अच्छा चले, और आपका इस बार कामयाबी आपको कदम चूमे, और इस बार आप सबका सिलेक्शन हो। बस मेरी भगवान से ये प्रार्थना है। आपसे पहले आपके माता पिता स्वस्थ होंगे, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है बाबू। और आप खुश रहिए, मस्त रहिए। आज के लिए फिर से सॉरी यार, क्लास लेट शुरू हुई, उसके लिए कोई बच्चा परेशान मत होना। बाकी मैं इंस्टा पे रहता ही हूँ, आपको कोई भी पर्सनल इशू हो आप मुझे आके बता सकते हैं कि भैया मेरा वहाँ ये डाउट आ रहा है, ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, खुश रहना, मस्त रहना। मिलूंगा आपको नए साल में 7 जनवरी को मेरी अब क्लास होगी, पहली क्लास उसी टाइम पर, ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। आपको हर मनोकामना पूर्ण हो, मेरी भगवान से प्रार्थना है, ठीक है बच्चों। बाय बाय, थैंक यू सो मच, विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट बच्चों अगले साल के लिए।